और दोस्तों जैसा कि मैं अपनी पहली बहुत सारी वीडियोस में हमेशा बोलता रहता हूँ कि बिना स्पॉन्सरशिप के तो किसी कॉलेज को ज्वाइन करना ही नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, एक अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज भी मिल जाएगी, उतना ही नहीं आपको एक अच्छी रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी भी मिल जाएगी। तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी जाने या भटकने का काम नहीं है। वेलकम बैक टू द मरीन वेल्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स के बारे में, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स कोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर कोर्स के बारे में। और दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी के बारे में बताऊंगा कि उस शिपिंग कंपनी में आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी, आपको इसमें एडमिशन कैसा मिलेगा। अब दोस्तों रेप्यूटेड तो ये कंपनी है ही, लेकिन दोस्तों ये बेस्ट कंपनी भी है। बेस्ट कंपनी इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सेलिंग नहीं की, उनका ड्रीम है कि वो इस कंपनी में जाके सेलिंग करें। तो दोस्तों जो शिपिंग कंपनी का नाम है वो है एंग्लो ईस्टर्न, और दोस्तों इसका जो इंस्टीट्यूट है वो है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। दोस्तों बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का भी और इस शिपिंग कंपनी का भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए स्पॉन्सरशिप लेने के लिए और आपको एडमिशन कैसे मिलेगा इस कॉलेज के बारे में। तो हमने तीनों कोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब आप बोलोगे कि सर आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम तीनों कोर्सेज कैसे देख लेंगे, हम तो इस कोर्स से बिलोंग ही नहीं करते। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने टाइमिंग्स डाल दी है। जो जिस कोर्स से आप बिलोंग करते हो सिर्फ उतने ही पोर्शन को आपको देखना है, बाकी पोर्शन को आपको नहीं देखना है। तो उसकी टाइमिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी सारी जो डिटेल्स है वो तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और साइट को विजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी और से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का। आपका जितने भी आपके कमेंट्स है, जो भी वैलिड कमेंट्स है, उनके बिल्कुल हमने रिप्लाई किए, लोगों को कॉल भी किए, लोगों को ईमेल भी किए, रिप्लाई भी किए कमेंट के। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लोगों ने जो चाहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने वीडियोस भी बनाई है। और भी जो टॉपिक्स आप डिमांड कर रहे हो उस पे हमारा काम चल रहा है, हम लोग डेली काम कर रहे हैं और वीडियोस आने वाली बहुत सारी जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आराम से वीडियो को एंजॉय करो। अपने पोर्शन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो कि क्या है उसकी टाइमिंग, और वहां से वीडियो को स्टार्ट कर लो और वीडियो को देखो, आराम से मजा करो और एग्जाम क्लियर करो। एक अच्छी रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी में आओ, जॉब के साथ आओ, ताकि सबसे आपके पास बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। तो दोस्तों जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दी है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप बिल्कुल एक इजी से इंटरफेस पर लैंड हो गए। यहाँ पर हम सबसे पहले जो कोर्स डिस्कस करने वाले हैं वो है डीएनएस कोर्स, जो कि है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू द बीएससी। बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बनो, थोड़ा सा टाइम अपने आप में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी नॉलेज लेके जाओगे यहाँ से। दोस्तों ये जो कोर्स होता है वो 1 महीने का होता है, आप सब लोगों को पता है। और जो ऑनबोर्ड शिप ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 1.5 ईयर्स का होता है। अब दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इसके थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हाई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहला जो सेक्शन है वो है कि अगर आप 12th के बाद में डीएनएस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपके पीसीएम 65 होने ही चाहिए, नॉट लेस देन 65%, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। अब दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है, आपने बीएससी कर रखा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके फाइनल ईयर में 60% होने ही चाहिए। अब दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन वो है, आपने बीई और बीटेक कर रखा है, फिर भी आपके 60% होने ही चाहिए फाइनल ईयर में। तो दोस्तों ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आपके इंग्लिश में 60% से कम नहीं होने चाहिए क्लास 10th या फिर क्लास 12th में। जैसा कि मैंने पहले बोला था, अच्छी कंपनी है तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई है इसकी। अब दोस्तों एज लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी मिनिमम एज है 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों जो नॉर्मल जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, ईसीजी हो गया आपका, सोनोग्राफी हो गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका चेक होता है, उसके अलावा आपकी 6/6 आईसाइट होनी चाहिए। अब दोस्तों ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आपको आईएमई सीईटी आपको क्वालिफाई करना है। आपने स्पॉन्सरशिप तो ले ली, लेकिन आईएमई सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप लफड़े में फंस जाओगे। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे आते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, सिंपल सा एक फॉर्म खुलेगा, वो आपको फिलअप करना है। लेकिन नहीं, मैं आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखो, सबसे जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें है द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स।
इसमें पेन 1 और पेन 2, इसमें आप टॉपिक्स भी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कितने टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या हो, फिर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस पे क्लिक करेंगे तब आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा। अब दोस्तों जो सेकंड है वो है पैनल इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब दोस्तों इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है वो मुंबई और दिल्ली में होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मे भी आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकता है या फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप ये 3 स्टेप क्लियर करते हैं तो चौथा स्टेप जो आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिलता है, तो फिर उसके बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है फीस पे करने के बाद में। तो ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों 5th पॉइंट पे हम जाए तो वहाँ लिखा हुआ है ऑफर लेटर फ्रॉम दी एंग्लो ईस्टर्न। तो आपको एंग्लो ईस्टर्न से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और IME-CET की जो रैंकिंग है उसके बेस पर आपको एक कॉलेज लेटर देगा कि हाँ आ जाओ, आपको एडमिशन मिलेगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में। अब दोस्तों हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हो फॉर गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेटली, और यहाँ पे इसके एंट्रेंस एग्जाम का आप सिलेबस भी देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं DNS का जो बैच नंबर 22 है उसका अभी एप्लीकेशन स्टेटस ओपन है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होगा ये बैच 7 सितंबर 2020, जिसका इनटेक है 160। तो दोस्तों ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप सब कुछ याद रखना। उसके बाद में आप इजीली इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो ये सब कुछ हो गया, हमने DNS के बारे में देख लिया। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप आराम से देखते नहीं हो, आप लोग पहले ही क्वेश्चन पूछने लग जाते हो, ऐसा नहीं तो क्या होगा, फिर नहीं तो फिर क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कहीं और जाने का ही हमको काम नहीं। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सिलेक्शन के बाद में और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखी है आपको। अब दोस्तों हम बात करेंगे GME के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है ग्रेजुएशन के बाद में और आपको एक इंजीनियर ऑफिसर बनना है शिपिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे और क्या क्या करके आप इस कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों आ जाओ नीचे। ड्यूरेशन जो है वो है 8 मंथ्स का आपका कोर्स रहेगा और ऑनबोर्ड जो ट्रेनिंग होगी वो 4 मंथ्स की होगी। उसके बाद में आप अपने प्रमोशन एग्जाम्स देने हैं आपको क्लास 4, उसके बाद में आप सीधा 4th मरीन इंजीनियर ऑफिसर बन जाएंगे और धीरे धीरे आप अगर प्रमोशन के एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो आप शिप पर चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत ही सिंपल है कि आपने BE BTech इन मैकेनिकल/नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन कर रखा है आपने, मतलब 4 ईयर डिग्री कोर्स तो आपके पास होना ही चाहिए विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60%। आपके 60% तो होने ही चाहिए, इससे कम हुए तो भूल जाओ इस शिपिंग कंपनी को। कुछ भी ईमेल या कुछ भी कॉल करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और फाइनल ईयर में आपके मार्क्स मैंने पहले ही बोल दिया 60% होने ही चाहिए। और क्लास 12th में आपके मिनिमम 60% PCM होने चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर हमने जो डिप्लोमा कर रखा है इन सब फील्ड में, उसके बाद में हमने BTech की है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपके 60% फिर भी होने चाहिए। अब दोस्तों हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपके 50% रिक्वायरमेंट है इंग्लिश में, या तो क्लास 10th में या क्लास 12th में, या फिर आपके ग्रेजुएशन पीरियड में अगर इंग्लिश नाम का कोई भी सब्जेक्ट था तो। अब दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं, इसमें एज लिमिट में काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन दिया हुआ है। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज में ऐसा नहीं है, लेकिन इसका शिपिंग कंपनीज में 28 ईयर्स है एज लिमिट, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ है ये आप लोगों के लिए। अब दोस्तों हम बात करें फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे नॉर्मल जो मेडिकल चेक्स होते हैं वो तो आपके होंगे ही होंगे, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सोनोग्राफी टेस्ट है, आपका ECG टेस्ट है, वो तो आपका होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ में आई साइट का टेस्ट होगा, जिसमें आपके 6/12 इन ईच आई विदाउट विजुअल एड्स और नो कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस हो तो भूल जाओ मर्चेंट नेवी को। अब दोस्तों हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पर अगर आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत ही इजी सा फॉर्म खुलने वाला है, जिसको आप फिलअप करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप एक फॉर्म तो भर ही सकते हो, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों देखते हैं, जो इसका फर्स्ट स्टेज है वो है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें पेन 1 और पेन 2 नाम की कोई चीज़ होती है। इसमें जो आपके टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होता है और लेवल क्या होता है, बेसिकली जो डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ज़्यादा कुछ करने का ही आपको काम नहीं। यहाँ पर आप डाउनलोड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट सिलेबस भी आप गैदर कर सकते हो, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर होता है आपका पैनल इंटरव्यू।
पैनल इंटरव्यू बेसिकली मुंबई और दिल्ली में होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मे भी आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, या फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा डिले हो सकता है। फिर आती है थर्ड स्टेज, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई टेस्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों जो फोर्थ स्टेप है वो है प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर। आपको एक सिलेक्शन लेटर मिलेगा, प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर। उसके बाद में आपको ये फॉलोइंग जो चीज़ें हैं वो आपको ओबे करनी होगी, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा एंग्लो ईस्टर्न से, उसके बाद में आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा और आपको इस कॉलेज में स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी और आपको इस कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं एडमिशन कैलेंडर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जो GMA का बैच नंबर 31 था उसके लिए तो एप्लीकेशन स्टेटस क्लोज हो चुके हैं, मतलब अब जो आप अप्लाई कर सकते हो वो 30 सितंबर 2020 से पहले आपको अप्लाई करना है, जिसका भी एप्लीकेशन स्टेटस ओपन है, और जिसका जो कोर्स है वो नवंबर 2020 को स्टार्ट होगा। मतलब आपके पास में काफ़ी अच्छा टाइम है, तो यार तैयारी भी करो साथ साथ में। फिलहाल तो लॉकडाउन ही है और इस अच्छी शिपिंग कंपनी में आ जाओ। और बैच स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो, इनटेक 80 क्रेडिट्स का इन्होंने स्ट्रेंथ लेके रखा है, तो बहुत ही अच्छी शिपिंग कंपनी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फीस स्ट्रक्चर खुल जाएगा, आप देख पाओगे कितनी इसकी फीस है। तो दोस्तों ये जो पूरा नॉलेज था वो मैंने GME के बारे में आपको दे दिया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले थर्ड नंबर कोर्स, जिसको लोग बोलते हैं ET और जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। तो दोस्तों इसका ड्यूरेशन होता है 4 मंथ्स का और ऑनबोर्ड आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 8 मंथ्स की। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो दोस्तों B और B.Tech किया हुआ होना चाहिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये जितने भी कोर्स है 4 ईयर डिग्री कोर्स है, मतलब 4 साल तो एटलीस्ट आपने पढ़े, कॉलेज में आपको पढ़ना ही है, मतलब आपने 4 साल की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, और वो भी फाइनल ईयर में 60% मार्क्स के साथ में। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और जो आपके 12th में है वो 60% PCM आपके होने चाहिए। मान लो आपके 12th में 60% से कम है, लेकिन यहाँ पे आपके 90% आपने स्कोर कर दिया, तो भूल जाओ दोस्तों इस कंपनी को। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है और इन अबव स्ट्रीम में आप में से आपने किसी भी फील्ड में B.Tech कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल है इस फील्ड के लिए, लेकिन 60% इज अ मिनिमम बैरियर जो आपको क्लियर करना ही होगा। अब दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो आपके क्लास 10th या क्लास 12th में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अब दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया हुआ है इस कंपनी ने, जो कि 28 ईयर्स है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मल जो आपके टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, जैसे कि ECG, सोनोग्राफी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, तो वो तो आपके होंगे ही, लेकिन आई टेस्ट पे आप बिल्कुल ध्यान देना। और यहाँ पर आई साइट लिख रखी है 6/12 इन ईच आई विदाउट विजुअल एड्स और नो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है तो भूल जाओ, मर्चेंट नेवी को ठीक करवाओ, फिर आराम से आ जाओ। तो अब दोस्तों अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक ईजी सा इंटरफेस खुलेगा और आप सिंपल सा 1 पेज फॉर्म भर पाओगे, लेकिन वो तो आप ऑलरेडी भर सकते हो क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। हम थोड़े से और स्टेप्स इन डिटेल जानेंगे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा नीचे आता है। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब ये तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इनकी PEN 1 और PEN 2 नाम की 2 चीज़ें होती है, वो आप यहाँ पे देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर। जो टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का टेस्ट रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी कितनी रहती है, और फिर PEN 2 में एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बहुत ही इजी से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह पढ़ने का काम नहीं है। हाँ, आपको अगर पढ़ना है तो PEN 1 के लिए आप अच्छी तैयारी कर लो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुक्के क्यों मारने। लेकिन लेवल जो रहता है वो मॉडरेट लेवल रहता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता और ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है। और आपको कंप्लीट अगर डिटेल में सिलेबस चाहिए तो यहाँ पर जाके आप क्लिक कर देना। जो पॉइंट 2 है वो है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू बेसिकली इसका मुंबई और दिल्ली में कंडक्ट होता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके हिसाब से शायद आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकता है, या फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा डिले हो सकता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब दोस्तों जो फोर्थ स्टेप है, ये सब आपने क्लियर करने के बाद में प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिलता है। उसके बाद में आपको ये फॉलोइंग जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। फिर जो फिफ्थ स्टेप है वो है ऑफर लेटर फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न आपको एक लेटर देगा मेरिट लिस्ट के बेस पर कि हाँ भाई आपका एडमिशन भी हो चुका है, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाइए, आ जाओ, वेलकम है, वेलकम टू द एंग्लो ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, और बढ़िया से अपना ETI कोर्स करो और शिप पे जाओ और बढ़िया से काम करो।
अब दोस्तों थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी फीस स्ट्रक्चर कितना है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कितना है। अब दोस्तों जो ईटीओ का 11 और 12 बैच है, तो 12th बैच की तो डेट्स देके नहीं रखी है। मैं 11 बैच के बारे में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली जो इसका इंटेक है वो 40 स्टूडेंट्स का है और जो ये कोर्स जो है वो मार्च 2021 से स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2021। तो आप आराम से फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और जो इसका एप्लीकेशन स्टेटस है वो ओपन है, मतलब आप अभी जाके फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया सब कुछ प्रोसीजर, आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको इसका प्रोस्पेक्टस देखना है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस देखने, आप सब कुछ यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की और जरूरत नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज बता दिया है इसके बारे में। दोस्तों जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इजी सा इंटरफेस खुलता है जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, उसको पढ़ने के बाद में आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर चाहे आप डीएनएस कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो, जीएमई कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो या फिर आप ईटीओ कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को ऊपर आपको टिक करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है केयरफुली और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ इसकी फीस है वो फीस पे आपको करनी है, उसके बाद में आपके पास फर्दर इंस्ट्रक्शन ईमेल में आते रहेंगे और ये अच्छा सा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, जो आपको कोर्स सिलेक्शन करना है काफ़ी आराम से यहाँ पे सोच समझ के करना। सोच समझने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में हम डायरेक्ट कैडेट पर क्लिक कर दें, लेकिन भरना ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स के लिए फॉर्म है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बताना पड़ा मुझे।